हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आज हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है वो कैसे लगता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है कि आपको अपना लेफ्ट हैंड इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि हम फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जैसे कि ये आपका थंब, ये फर्स्ट फिंगर, ये मिडल फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है। ये आपका क्या है, थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में 90 डिग्री का एंगल, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में 90 डिग्री का एंगल। काफी बच्चे क्या करते हैं, इसको इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ये गलत है। अगर आप इस तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो आपका रूल नहीं लगेगा किसी भी न्यूमेरिकल में। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेच जो करनी है उंगलियां इस तरीके से करनी है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इस तरीके से। ठीक है ना। अब हमें लगानी कैसे है वो देखेंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमने क्या पढ़ा था कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब है वो हमें डायरेक्शन देगा फोर्स की, और फर्स्ट फिंगर किसकी देगा, मैग्नेटिक फील्ड की, और मिडल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन देगी, हमें देगी करंट की। तो इसलिए इसको याद करने के लिए मैंने तरीका क्या बताया था कि आपके थंब पे तो आपको क्या लिखना है, एफ, ठीक है, और फर्स्ट फिंगर पे क्या लिखना है, एम, और आपके मिडल फिंगर पे क्या लिखना है, सी। इससे क्या बनेगा, फादर मदर चाइल्ड। फादर का पहला वर्ड एफ तो इसकी डायरेक्शन देगा फोर्स की, अंगूठा जिसकी डायरेक्शन देगा फोर्स की। फर्स्ट फिंगर जो इस पे मैंने लिखा है एम मतलब मदर, ठीक है, तो ये किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। मिडल फिंगर पे लिखा है सी, ये डायरेक्शन हमें किसकी देगा, हमें करंट की। ठीक है ना। फादर मदर चाइल्ड याद करने का तरीका है, आप इसको इस तरीके से रखो, पहले फादर फिर मदर और फिर चाइल्ड। ठीक है ना। तो एक वर्ड में आंसर क्या है कि आपसे कोई पूछ ले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें किसकी डायरेक्शन देता है, फोर्स की। आपको दो डायरेक्शन गिवन होंगी क्वेश्चन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन होगी और करंट की डायरेक्शन गिवन होगी। आपको फाइंड आउट करना है फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है ना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है कि आपका जो अंगूठा है, ठीक है, अंगूठा ये फोर्स की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट की डायरेक्शन। ठीक है ना। तो पहला जो न्यूमेरिकल है आपके पास इस तरीके से कि आपको जो ना, ये आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसमें एक समान, ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ अल्फा चार्ज। अल्फा चार्ज आपका ऊपर की तरफ इस तरीके से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक कंडक्टर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी, करंट की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज की। जिस साइड पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे होंगे उसी साइड इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, और इसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट में। तो जब मैं आपको ये बोलता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से मूव कर रहा है, डायरेक्शन किसकी दे रखी है आपको, इलेक्ट्रिक करंट की। अगर मैं कहूँ आपका नेगेटिव चार्ज इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो भी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इसके अपोजिट। ठीक है ना। फिलहाल मैंने क्या कहा है कि अल्फा पार्टिकल आपका, ये जो अल्फा पार्टिकल है इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन दे रखी है पॉजिटिव चार्ज की। आपको बताना है कि इस अल्फा पार्टिकल पे फोर्स किस साइड एक्सपीरियंस होगा। पहला है अपवर्ड, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है डाउनवर्ड, थर्ड है आपका लेफ्ट साइड, फोर्थ है आपका राइट साइड। ठीक है, तो किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। दो चीजें दे रखी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, एक इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दे रखी है, और फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाते हैं कि आप अपने फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो।
तो पहले सेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फोर फिंगर है, फर्स्ट फिंगर ही किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने इसको सेट कर लिया। उसके बाद करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन कौन सा रहता है, मिडल फिंगर। मिडल फिंगर को क्या करोगे, ऊपर की तरफ कर लिया। यदि देखो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ लगेगी, अंदर की तरफ। ये देखो हमारा जो थंब है वो कहाँ है, अंदर की तरफ है, ब्लैक बोर्ड के अंदर। तो मैं क्या कहूंगा, डाउनवर्ड। आंसर क्या है इसका, डाउनवर्ड। ठीक है, इस तरीके से लगाना आपको। या फिर एक और क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, ये है नोट, साउथ ईस्ट वेस्ट। मैं कहूंगा ईस्ट डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, और साउथ डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। ईस्ट में आपको मैग्नेटिक फील्ड, साउथ में इलेक्ट्रिक करंट। आपको फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है ना, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जब भी आपसे पूछे फोर्स की डायरेक्शन बताओ तो ये कौन सा रूल लगाना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कैसे लगाओगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हमने सेट की, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। तो मिडिल फिंगर इसकी डायरेक्शन देगी करंट की, तो ये कहाँ होनी चाहिए, नीचे की तरफ होनी चाहिए। नीचे की तरफ होगी तो इस तरीके से। अब दो तो सेट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड सेट हो गई, इलेक्ट्रिक करंट दोनों गिवन है। अब हम जब आप ओपन करोगे तो ये कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। तो इसको क्या कहेंगे, आउटवर्ड या आउट ऑफ द पेज, पेज से बाहर, ठीक है ना, आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउटवर्ड, ठीक है। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है। अगर इस तरीके से ये क्रॉस क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस व्हाइट बोर्ड के अंदर जा रही है, ठीक है ना। और ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और एक इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इसमें इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या दे रखी है, राइट साइड। तो आपको बताना है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये जब आप क्रॉस लगाओगे ना, इसका मतलब क्या है, इनटू द पेज, इनटू द पेज। और इस तरीके से अगर आपको रिप्रेजेंट कर रखा है तो इसका मतलब है आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज, कि पेज से बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड हमें सेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा हमें डायरेक्शन, फर्स्ट फिंगर। तो फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट में। इसके अपोजिट में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेनी है। तो यहाँ पे जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो पहले मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया, उसके बाद क्या है, करंट को सेट करना है। करंट उस साइड है कि हमारी जो मिडिल फिंगर है ये बताएगी करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन होगी। अंदर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स, जब फोर्स क्या बताएगा हमें, थंब, तो क्या हो जाएगी डायरेक्शन, डाउनवर्ड। नीचे की तरफ जो डायरेक्शन होगी उसका, वो किसकी डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन आपकी फोर्स की। मतलब अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड इस व्हाइट बोर्ड में इस तरीके से हमने इंसर्ट कर रखी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक हमने प्लस चार्ज हमने इस तरीके से फेंक दिया, तो कहाँ जाएगा, डिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आ जाएगा। फोर्स क्या बताता है कि वो डिफ्लेक्ट कहाँ होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की अगर आपको डायरेक्शन दे रखी है तो उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देनी है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका एनसीईआरटी का, कि आप अपने एक क्लासरूम में बैठे हो और आपकी फेस की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मतलब व्हाइट बोर्ड से आगे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और एक इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट हो रहा है आपका राइट साइड में, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो रहा है राइट साइड में, मतलब उसके फोर्स की डायरेक्शन क्या है, राइट साइड में। तो करंट की डायरेक्शन बतानी है,
तो भी क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स दे रखा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा वो हम देखेंगे इस टॉपिक में, कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो है फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। मतलब एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो कितना फोर्स लगता है। हमें डायरेक्शन तो पता लग गई, कितना किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो कितना मैग्नीट्यूड होगा उस फोर्स का, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। इससे पहले हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक नॉर्थ पोल रखा है मैग्नेट का, और यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसमें डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट की ऊपर की तरफ है। तो हमें बताना है कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इस पे फोर्स किस तरीके से लगेगा, ये किस तरीके से मूव करेगा। तो हमें पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की भी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय द रूल ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पहले मैग्नेटिक फील्ड सेट करो, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट मिडल फिंगर बताएगी ऊपर की तरफ सेट कर दो, करंट ऊपर जा रहा है। अब अंगूठा जहां भी जाएगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की। अभी जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर यहाँ पे हमने एक नॉर्थ पोल रखा, मतलब एक मैग्नेट रखी है, ठीक है, और इस कंडक्टर में हमने करंट ऊपर की तरफ पास कर रखा है, तो इस पे फोर्स किस तरह कैसे लगेगा, अंदर की तरफ। ये क्या हो जाएगा, ये जो कंडक्टर है अंदर की तरफ चला जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये डायरेक्शन फोर्स की कौन देगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का लगेगा वो हम पढ़ेंगे, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काफी बार आपसे एक नंबर में न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। न्यूमेरिकल्स में ये पूछेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, डाउनवर्ड होगी, अपवर्ड होगी, इनटू द पेज होगी, आउट ऑफ द पेज होगी, ठीक है। तो दो चीजें आपको मिलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पे फोर्स कितना लगेगा। लेट अस कंसीडर हमारे पास एक 3 डायमेंशनल रूम है, ठीक है, ये x, ये y और ये z। अब मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो x डायरेक्शन की पैरेलल मूव करेगी इस तरीके से, ठीक है ना। ये जो डायरेक्शन है किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से, चार्ज पार्टिकल ये q, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल है q v वेलोसिटी से इसे मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। और ये एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब क्या है, किसी एंगल से मूव कर रहा है, ठीक है ना, पैरेलल मूव नहीं कर रहा है, किसी एंगल से मूव कर रहा है। तो अब जो इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, पहली बात हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। मतलब चार्ज बढ़ा दोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में आप चार्ज को ड्रॉप कर दोगे तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा। सेकंड क्या मिला, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। मतलब अगर आपने ज्यादा वेलोसिटी से मूव कराया है मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में है तो उस पे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये बात लिखनी है कि इफ चार्ज इज एट रेस्ट, अगर रेस्ट में है, देन फोर्स इज इक्वल टू 0। तो फोर्स क्या लगेगा उस पे, 0, ठीक है ना। डिपेंड करता है, देखो किस किस पे डिपेंड करता है, Q पे, V पे, उसके बाद है डिपेंड करेगा B पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे तो भी फोर्स ज्यादा लगेगा,
फोर्स क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंगल पे भी डिपेंड करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा एंगल पे डिपेंड करेगा कि आपने मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज किस तरीके से ड्रॉप कराया है, किस तरीके से मूव कराया है, ठीक है ना। तो इन सभी को मिला के हमारा फॉर्मूला बनेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q VB sin थीटा, ठीक है ना, जिसको हम लिखेंगे F इज इक्वल टू K कांस्टेंट Q VB sin थीटा, ठीक है। फॉर Q VB sin थीटा इसको हम क्या बोलेंगे, VB sin थीटा को क्या बोलेंगे, K Q V वेक्टर क्रॉस में डी वेक्टर, क्योंकि हमने क्या है क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो ए बी साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी, तो मैं बी बी साइन थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, बी क्रॉस बी, ठीक है। तो मेन बातें हैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको क्या क्या याद रखनी है। पहली बात है आपकी कि अगर चार्ज रेस्ट में है, पहली बात तो यही रखनी है, एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे लिखना है आपको इम्पोर्टेंट केस, ठीक है, पहला केस, ठीक है ना, इफ वी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लो चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करा है, इसका मतलब क्या है, थीटा एंगल कितना है 0, ठीक है ना, 0 डिग्री का। ऐसा है देखो, इसी साइड मैग्नेटिक फील्ड और इसी साइड, इसके इसी साइड हमने जो ना सेम डायरेक्शन में चार्ज को मूव करा दिया, पॉजिटिव चार्ज को, एंगल कितना हो जाएगा 0, तो फोर्स कितना लगेगा F इज इक्वल टू क्या VB, एंगल कितना है 0, sin 0 0, यहाँ पे क्या लिखूंगा क्या VB sin 0, इसको क्या बोलूंगा F इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर आप याद रखना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कराया जाता है तो उस पे फोर्स क्या लगेगा 0 लगेगा, ठीक है। पैरेलल अगर मूव कराया जाएगा तो फोर्स क्या लगेगा 0। दूसरी बात है, अगर थीटा आपका 180 डिग्री है, मतलब इस तरफ इस तरीके से इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज को मैंने मूव कैसे करा दिया इस तरीके से, एंगल कितना है 180 डिग्री, तो भी फोर्स क्या लगेगा 0, ठीक है। फिर क्या वेरी sin 180 0, तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका 0। थर्ड है कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, कहीं आपसे कोई पूछ ले कि एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मूव कराओगे कि उस पे मैक्सिमम फोर्स लगे, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी होती है 90 डिग्री पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज को परपेंडिकुलर मूव कराना पड़ेगा। जैसे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमने ड्रॉप कर दिया या नीचे से फेंक दिया, ठीक है। तो जब आप ड्रॉप करोगे तो एंगल कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से जब चार्ज को ड्रॉप करोगे तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो मैं क्या लिखूंगा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो F इज इक्वल टू K Q VB sin 90 मैक्सिमम, तो फोर्स क्या लगेगा F इज इक्वल टू क्या VB K क्या VB sin 90 1, ठीक है ना। तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा K इनटू में क्या VB, ये क्या है आपका मैक्सिमम फोर्स। एनसीईआरटी में पूछ रखा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चार्ज को मूव कराते हैं तो फोर्स कितना लगेगा 0, 180 डिग्री पे मूव कराते हैं मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएंगे चार्ज को, तो भी फोर्स कितना लगेगा 0। मैक्सिमम फोर्स कितना कब लगेगा, जब एक चार्ज पार्टिकल को हम परपेंडिकुलर मूव कराएंगे टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो दो टॉपिक पढ़े हैं हमने, पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बाद कि एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा, कितनी मैग्नीट्यूड का लगेगा, 0 कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। दो बातें याद रखनी है, 0 कब होगा जब थीटा 0 डिग्री है और 180 डिग्री है। 0 का मतलब है अगर चार्ज को पैरेलल मूव कराया जाए मैग्नेटिक फील्ड के, 180 का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराया जाए चार्ज को, और 90 का क्या है परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराओगे तो फोर्स क्या लगेगा आपका मैक्सिमम। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर में
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज होता है, कैसे उसकी हमें डायरेक्शन मिलती है, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर नॉर्मली हम जो यूज करते हैं वो हमारे घरों के जो फैन है उनमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का। जो पानी की मोटर है उसमें भी हम इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, तीन चीजें हम करेंगे इस टॉपिक में।